ये लोग भाईजान मेरे नज़रिए के मुताबिक मायोपिक व्यूज़ रखते हैं, मायोपिया का शिकार हैं। इनका जो नहीं, बिज़नेस इश्यू है। है वो ये है कि ये जरा शक पड़ा, तो उन्होंने मशहूर कर दिया ऐसे ही कि ये कादियानी है, कादियानी है। तो ख़ैर ये हमारी जो मोहल्ले की ख़वातीन थी वो इस तरह की नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी इनके अंदर एक ऐसी पाकिस्तानियों में, सिर्फ़ पाकिस्तानी जी, मुसलमानों जी, में, जी, बिल्कुल। ऐसी हकारत डाल दी गई है। हालाँकि ये देखें इंडिया भी साथ ही है, कादियान वहीं पे है। हुँ, इंडियन मुसलमानों का वो रवैया नहीं है क्यों दोनों को मुसलमान होना बाय लॉ पाकिस्तान का कानून ये कहता है एक कि और आप एक एक हिंदू को उठा लिया था मैंने वो रिपोर्ट कवर की थी एक हिंदू अच्छा, को उठा लिया 5 साल से उसकी शादी थी मुसलमान औरत से। ज़्यादा है। हम कहते हैं कि हमने जो है सो साइंस से प्रूव करना है कि ये जो किताब है ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आपने फिर अभी टूनी चैनल देखे नहीं है फिर। अच्छा, चलें शायद मैंने नहीं देखे होंगे लेकिन मैंने ज़्यादातर में महसूस ये किया है कि देखिए और हकीम जी आए हैं, हकीम जी से बात करेंगे। हकीम जी अम, क्या कहते हैं? भजन ये आपने वो ओरिया मकबूल जान जो है वो उनका क्लिप चला दिया। मैं आप भाइयों से इसीलिए थोड़ा घबराता हूँ कि आप लोग जो है ना ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के लोगों की बातें सुना देते हैं। मैं तो इन लोगों से भागता हूँ, उनकी आवाज़ सुनना जो है ना वो इनकी बातें सुनना बहुत नहीं मसला तो अपने होता है लेकिन क्या मोमिन करें? बहुत सारे लोग सुनते हैं ना इनको तो इसलिए सुनाना ज़रूरी बहुत है ना। सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। ये लोग भजन मेरे नज़रिए के मुताबिक मायोपिक व्यूज़ रखते हैं, मायोपिया का शिकार हैं। इनका जो नहीं बिज़नेस इश्यू है। है वो ये है कि ये ही नहीं जितने भी आप जो भी मौलाना हज़रात अ, अहमदियों के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं ना, उन्होंने अपने मज़हब या अपने फ़िरके से अलावा कुछ देखा नहीं दुनिया में। ना ही उन्हें कोई एहसास है। अब आप ये देखिए कि ये ज़्यादातर सुन्नी बहन-भाई हैं। सुन्नियों के अपने एक जो सबसे बड़े कोई इमाम माने जाते हैं इमाम अरबी क्या नाम है? इब्न अरबी, इब्न हाँ, अरबी शायद वो इब्ने जो अरबी। पुर्तगाल के उस्ताद थे। हाँ, उनका अपना जो है नबूवत के मामले में यही नज़रिया उनकी किताब में लिखा हुआ मेरे ज़हन में वो रेफ़रेंस नहीं आ रहा। उनका लिखा हुआ है कि नबूवत 2 तरह की है। एक है नबूवत आमा और एक है नबूवत ख़ासा। जो नबूवत आमा है, जो ख़ासा जो है वो तो जैसे नबी पाक हैं, अल्लाह पाक सेलेक्ट करता है और जब वो सेलेक्ट कर लेता है तो वो ख़ास बंदे होते हैं, चूज़ करता है और वही नबी बनते हैं। और उनके मुताबिक नबूवत आमा भी मौजूद है जो कि कोई भी इंसान दुनिया का जब वो तसव्वुफ़ में आता है, मार्फत की मंज़िलें तय करते-करते आखिरी मंज़िल यानी कि नबूवत को मिल जाती है। और वो कोई भी कर सकता है, हर सदी में तकरीबन एक आता है बकौल उनके अपने। अब ठीक है, आपको जो है वो मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पसंद नहीं है। मैं खुद जो है वो आई डोंट फॉलो देम या किसी भी मैं और को नहीं मानता। मैं तो किसी किसी भी जो है वो फ़िरके-शिरके को तहरीक को नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जो है वो अगर आपको उनसे कोई ऐतराज़ है तो आप ये भी तो देखिए ना कि आपके अपने जो इमाम सबसे उनके उस्ताद जो हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं? उन पे भी कोई तनकीद कर दे इस बारे में। फिर सुन्नियों में या फिर आप इसको इन चीज़ों को उनकी किताबों को भी आप बैन करें, उन पर भी कोई फ़तवे लगाएँ। एक कौम को आपने पकड़ करके पिछले कोई पता नहीं कोई 71 से देखा जाए तो 50 साल हो गए हैं आपने रगड़ रहे हैं। तो ये कहाँ की शराफ़त है? और फिर उनकी गर्दनें उतार देनी, ये कर देना, वो कर देना। इश्तिहाल डाला होता है और इस बंदे की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होगी कि ये मेरे ख़्याल में मुरीब ज़िबा कर सके और ये मकबूल जान जो है। तो ये भजन ये मसला है और वो बात भी आपकी सही है कि ये लोग अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। ये अगर मुसलमान कहें अपने आप को तो इनका पता नहीं 1971 या अभी तो पता नहीं शायद जुर्माना बढ़ गया होगा। जब ये इन्होंने नया-नया कानून निकालते 71 में नहीं, वो तो भुट्टो का टाइम था। बाद में ज़िया उल हक ने इसको मज़ीद मोनोपोलाइज़ किया, इसी आईडीए को और उसके वक़्त में उन्होंने क्या कहा कि अगर आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ और आप अहमदी हो, तो आप पर 10,000 रुपए उस ज़माने के जुर्माना था और पता नहीं 3 साल कितने साल आपको जेल भी हो सकती है, सिर्फ़ मुसलमान कहने पर। अब ये अलहदा बातें हैं कि हम लोग बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर देते हैं, जो बंदा नमाज़ छोड़ा वो भी काफ़िर है, तो ये भी काफ़िर है। करता-कराता कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें ना कि जस्टिस के हिसाब से, तो जितना ज़ुल्म इन गरीबों पर हो रहा है पाकिस्तान में, वो शायद शायद दुनिया में किसी और कौम पर हो रहा हो। ये लोग अपने आप को अपना जो है मज़हब बताते हुए डरते हैं। वो ये है। आपके सामने बताएँगे नहीं कि हम अहमदी हैं, आपसे ज़िंदगी में कोई 5-5, 6-6 साल के पुराने दोस्त होंगे, वो नहीं बताएँगे कि हम वो है। अहमदी हैं, उन्हें पता होगा कि आपकी दोस्ती खराब हो मैं जाएगी। अक्सर कहानी सुना चुका हूँ। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आई थी, नया घर उन्होंने लिया और उसमें वो कुरान ख़्वानी जो आंटियाँ जो होती हैं, वो कराती हैं, तो उनमें से देखा जी। उन्होंने पता नहीं किस तरह वो आई नहीं उनके घर की खातून, तो पता नहीं उनको किसी तरह शक पड़ा, तो उन्होंने मशहूर कर दिया ऐसे ही कि ये कादियानी है, कादियानी है। तो ख़ैर ये हमारी जो मोहल्ले की ख़वातीन थी, वो इस तरह की नहीं थी, उन्होंने इसको आपस में औरतों ने बात की।
लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो पॉश एरिया था इतना, खैर वो था भी नहीं, लेकिन वो लोगों को ये बात पता चल गई कि ये अफवाह फैल गई है कि ये लोग, कि हम, इनको अहमदी हमारे हैं। बारे में पता चल गया कि हम कादियानी हैं। वो बंदा पूरी फैमिली के साथ विद इन 2 और 3 वीक्स गायब। देख लीजिए भाईजान। इमेजिन, और उसने घर खरीदा था, किराए पे नहीं था वो, उफ, ही हैड बोट द हाउस। तो मैं ये कहूं कि आपको, यानी ऐसे आप रहते हो, हैरेसमेंट है भाईजान बहुत ज्यादा। आप अन- इतने डर में रहते हो, इमेजिन करें। अपनी कब्रों पे ये मुसलमान नहीं लिख सकते, वाकई कब्रें तोड़ जाते हैं, मस्जिदों को मज ये हम नहीं छोड़ते। पता पूछे यार, ये क्या इंसानियत है ये इस मुल्क में, क्या ये वहशत फैलाई हुई है? वही तो ना, वो तो भजन। इनको पहला, तो इसीलिए ना, फिर जो हिंदू कहते हैं, ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग एज वेल। तो वो वही, ये इस तरह के रवैयों को लोग उभारते हैं, तो इसलिए इनसे लोग फिर नफरत भी करते हैं, मोमिनों से। भाईजान मोमिनों, इनकी अब साइड में कोई मुसलमान, कोई दूसरा मुसलमान, तो खैर अल्लाह जाने सब मुसलमान है, लेकिन ये है कि अगर कोई सुन्नी जो है, जैसे कि मैं अगर इनकी हक में कोई एक दो बातें कह दूं, तो सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो उनकी मतलब ब्रेन ऐसे वॉशिंग हुई मुझे ना पता इस चलता तरह। है कि यार ये अहमदी होना कितना बड़ा गुनाह है, कि तो मैं इसीलिए बीइंग अब सुन्नी, अगर वो मुझे नहीं छोड़ा बंदा। हम ये कहते हैं, आम मुसलमान जो है ना, सुन्नी मुसलमान, वो एथियस्ट को मेरा ख्याल फिर भी उसके साथ, उसको उससे तमीज से बात कर लेगा, का हाँ, अहमदी से नहीं करेगा। नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन हकीकत बात। एथियस्टों का इसलिए है, एथियस्टों का तो हमने, और एथियस्ट एक सुपीरियर पोजीशन है ना, इसके ऊपर डॉगमा कोई नहीं है। तो एक ये भी बड़ा जरूरी है कि हमने एथियस्टों का हमने तोड़ के रखना है इनको, वो बेचारे का नहीं, अहमदी रख नहीं सकते बेचारे, अब क्या करें। हाँ, वो आप तो भैया थोड़े तगड़े लोग हैं ना, आप पकड़ नहीं, लेते हैं, हमारी वो बेचारे मासूम आदमी क्या हमारी करें? हम तगड़े पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारी जो, मेरा ख्याल से भजन एमुनेशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, उन लोगों के पास मेरा कुछ है ख्याल नहीं। से आते नहीं, वो कोई दलील नहीं वजह है, दे क्योंकि सकते ज़्यादा। नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ ना, हम ये देखते हैं कि ठीक है, हुआ बड़ा बुरा मशाल खान और उनके साथ भी, गुस्ताखों के साथ तो किसी के साथ भी नहीं, कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो नफरत का जो एलिमेंट है ना, वो एथियस्टों से इतनी नफरत नहीं की जाती जितनी कादियानियों से की जाती है, अहमदियों से, जिनको हकीकत। अहमदी, उनसे तो ऐसी नफरत, उनको तो, वो जो हदीस है ना, वो आयत है कि इनको जलील करके इनसे जिजिया लो, तो वो जब भी वो जलील करने की जो बात आती है ना, वो ये नहीं आता मेरे जहन में कि, क्योंकि मुसलमान आमतौर पे क्रिश्चियनों को जलील नहीं करते, जो हाँ, नहीं, उनको ये उनके ऐसा, ये मज़हब की बुनियाद आमतौर पर पर नहीं रवैया करते। नहीं। अगर आपको हुँ, लंदन में भी कोई मिल जाएगा, कोई मुसलमान, तो गोरा कोई मिल जाएगा, तो उसको जलील नहीं करे। जी। अहमदी को एक ऐसी, इनके अंदर एक ऐसी, पाकिस्तानियों में, सिर्फ पाकिस्तानी जी, मुसलमानों जी, में जी, बिल्कुल। ऐसी हकारत डाल दी गई है। हालांकि ये देखें, इंडिया भी साथ ही है, कादियान वहीं पे है, हुँ, इंडियन मुसलमानों का वो रवैया नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेट ने वो नफरत बोई नहीं है। इंडियन सेक्युलर मुसलमानों स्टेट है। में जी, अहमदियों के साथ नहीं, लेकिन उनके मुसलमानों की भी कंडीशनिंग वैसे नहीं ना, मैं ये कह रहा हाँ, हूं। हालांकि बिल्कुल। जो जो बॉर्डर के उस तरफ के जो मुसलमान हैं, जी। वो भी बड़ा, उनके भी डॉगमास हैं, लेकिन उनका डॉगमा अहमदियों की तरफ वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में, क्योंकि नफरत डाली गई। वो ये ये भी ओरिया मकबूल की, जो मैंने आपको वीडियो चलाई है, वो कहता है गर्दन उड़ा दो इनकी। ये अंदाज़ा करें। बंदा, मेरा दिल मेरे हथे चढ़ जाना, मैं हाँ, नहीं, नहीं। नहीं भजन, वो इंडिया की एक चीज़ ये भी है ना कि वहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। तो जहाँ पर भी माइनॉरिटी में होते हैं, उनमें कुछ अपना भी एक प्रेशर होता है, उनको एहसास होता है। नहीं, लेकिन अपने जहाँ पर ग्रुप में मेजॉरिटी में आप कहते हैं दबा के रखो इनको, बस हमने हिलने नहीं देना इनको। नहीं, मेरा ख्याल से उनका एटीट्यूड वैसे भी डिफरेंट है, इंडियन मुसलमानों का एटीट्यूड। एक प्यू थोड़ा का डिफरेंट सर्वे था, बड़ा अच्छा, मैंने इसके ऊपर बनाई है एक दो वीडियोस, आप की सर्च कीजिएगा की रिलीजियस फाइंडिंग्स इंडिया प्यू सर्वे। बड़ा है। मजे अच्छा, का सर्वे है, उसके अंदर आप देखें मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के व्यूज जो है ना, बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के व्यूज हैं, कि एक तो मैंने देखा है अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटीज में ज्यादा एथियस्ट हैं एज कंपेयर टू हिंदूज। अच्छा, सही है। वो अब मेरे सामने है, वो ठहरे, मैं जरा आपको, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा उसको, सब उसको डिटेल से जरा स्टडी कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको देखने का। तो सही। उसके और उनमें ऐसे कई फाइंडिंग्स ऐसी थी बड़ी अजीब और गरीब। मुसलमान जो है हिंदू नेबर की तरफ ज्यादा टॉलरेंट थे, एज अपोज टू हिंदूज बीइंग टुवर्ड्स मुस्लिम नेबर्स। मुसलमान आई थिंक नो, वो एक ही था, शादी ना करने पे वो बराबर ही था, कि दोनों साइड के उतने ही एक्सेप्टिंग थे या अनएक्सेप्टिंग थे, कि रिलीजन से बाहर शादी। तो बड़ा अजीब, तो उस पर टुनियों को बड़ा गुस्सा चढ़ाना ये। हालांकि मेरा ख्याल 90,000 का सैंपल साइज था,
फ्रॉम डिफरेंट अच्छा। स्टेट्स, डिफरेंट, अच्छा खासा बड़ा सर्वे। वो जो एक हमारी तो 1 अरब आबादी है, 90,000 क्या है, लेकिन तो डेटा जो है वो इसी तरह इकट्ठा किया जाता है, सेगमेंट्स हाँ, ऑफ सोसाइटीज को पिक किया जाता है, पर एनीवे। तो इंडियन मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल है एज अपोज टू पाकिस्तानी मुस्लिम। वो बात आपकी, वो बात ठीक है कि उनके जो दिमाग में इतनी कट्टरता जो नहीं आई होगी, वो शायद इसी वजह से नहीं आई होगी कि यहाँ पे माइनॉरिटी थे, लेकिन इस वजह से भी मिनॉरिटी। नहीं आई होगी कि स्टेट ने एक न्यूट्रलिटी रखी थी। यहाँ पर तो बदमाशी उनको बाय डिफॉल्ट बदमाशी मिलती है ना। जो हाँ, सिंध में जाके हिंदू बच्चियों को दंदराते हुए उठा के ले आते हैं, हाँ, उनको वो सवाब कमा रहे हैं अपनी तरफ से। वो काम वो मुसलमान बस्तियों में जाके क्यों नहीं करते? मुसलमान भाईजान बच्चियों आप को क्यों नहीं उठा के लाते? उसका आप इससे हिसाब लगाइए ना कि अगर जो है पाकिस्तान में तो लॉ में है ना कि आप मुसलमान जो है उससे शादी कर ही नहीं सकते जब तक आप खुद मुसलमान ना हो। दोनों को मुसलमान होना बाय लॉ पाकिस्तान का कानून ये कहता है एक कि और आप एक हिंदू को उठा लिया था, मैंने वो रिपोर्ट कवर की थी। एक हिंदू अच्छा, को उठा लिया, 5 साल से उसकी शादी थी मुसलमान औरत से। तो उसका जब उसको उठा लिया और पता चल गया कि इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उसको वो उठा तो लिया। हाँ जी, वो भजन अलाउ ही नहीं है। वो जो ज़ोरेस्ट्रियंस वगैरह मैं गया था सिंध काफ़ी मैंने फिरा था आज से कुछ 7 साल पहले। ऑलमोस्ट हर छोटे-मोटे शहर और कस्बे, गाँव, थर पार्कर, कराची वगैरह और मुख्तलिफ मैंने माइनॉरिटी से मैंने जाके गपशप भी की थी, इंटरव्यूज़ भी लिए थे उनके। लेकिन उसमें जो था वो यही था कि वो यही कहते थे कि भैया हमारा तो निकाह रजिस्टर ही नहीं होता। हमारा तो कोई रजिस्टर है ही नहीं निकाह के लिए। निकाह सिर्फ़ हुँ, मुसलमानों के लिए है इस मुल्क में। उसके अपोज़िट अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में मेरे अपने दोस्त हैं जो कि मेरे एक दोस्त है जो कि हिंदू है और उसकी बीवी मुसलमान है। वो इधर ही रहते हैं, हमारे घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उसके अलावा मेरा एक और दोस्त है जो कि वो खुद मुसलमान है और उसकी जो बीवी जो है वो हिंदू है। और उसके अपने घर में यहाँ पे यूरोप में वो पोलैंड में रहता है, यहाँ नहीं रहता लेकिन उसके अपने घर में मंदिर है छोटा-सा। और वो हुँ। कोई नहीं कोई मसला नहीं, उनकी बेटी है, खुश है। इनका भी एक बेटा है, खुश है, अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो जब जहाँ पर ये लेवल शादी तक का आ जाए ना, तो फिर वहाँ पर अब हमारे यहाँ तो ये भूल जाएँ ना आप, वहाँ तो पाकिस्तान में तो शादी कर ही नहीं सकते। बाय लॉ हमने इन चीज़ों को एनफोर्स किया हुआ है। अच्छा भजन मैं बस एक बात और करूँगा फिर मैं निकलूँगा, आपका बहुत टाइम लिया और आप मुझे पता है आपको लेट भी हो रही है। वो मैं ये जो सर्वे आपको बता रहा था, मैंने वो हाँ, सर्वे दिखाना मिल था। जाए। जी, जी। बड़ा मज़े का, क्योंकि अभी किसी टुन्नी ने नीचे लिखा था, हाँ, 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 इंडियन मुस्लिम लिबरल हैं। इतने बेवकूफ़ हैं, इनसे जुमले भी 2 डिफरेंट ऑब्ज़र्व नहीं किए जाते। मैं पाकिस्तानी मुसलमानों से कंपेयर कर से रहा हूँ, एंड इन हाँ, सम केसेस इंडियन मुस्लिम्स आर मोर लिबरल देन हिंदूज़ इन सम केसेस ऑब्वियसली। अब ये देखें जी, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। बुद्धिस्ट जो है सबसे ज़्यादा एथियस्ट हैं, 33%। मुसलमानों में 6%, इंडियन मुसलमानों में 6% जो है डू नॉट बिलीव इन गॉड। ये आप देख रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है ये वाला? जी, जी, दिख रहा है। मैं ठहरो भजन मैं और एंगल लगा लूँ। एज़ अपोज्ड टू हिंदूज़ जो हैं, हिंदू सिर्फ 2% एथियस्ट हैं। वैसे कहते हैं हिंदू एथियस्ट हैं हम। हिंदूज़ में सिर्फ 2% ऐसे हैं जो हू डू नॉट बिलीव इन गॉड, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स में यानी 6%, इसका मतलब एक्स मुस्लिम्स हैं वहाँ पे एक लिहाज से। भजन उसमें मेरी एक राय है इस पे, मैं आपको बताता जाऊँ। ये जी, आपने जी। सर्वे प्लीज़ इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने मकीन चैट पे। या आप गूगल कीजिएगा की रिलीजियस फाइंडिंग्स इंडिया प्यू, आ जाएगा, ये पहला ही ठीक है, रिजल्ट है। ठीक है। भजन इसमें जो है ना मेरे ज़हन में जो इसका नुकता है वो ये है कि जो हिंदू बहन-भाई हैं ना, वो और मुझे तो उनकी बात बड़ी पसंद है इस हिसाब से कि वो जो हैं वो साइंस को नहीं जोड़ते इतना ज़्यादा मज़हब में। हमारे मुसलमानों बहन-भाइयों को बड़ा मसला होता है कि नहीं जी हमने प्रूव करना है कि हमारी जो किताब है, उनमें भी हैं मसले लेकिन इतने नहीं हैं। मुसलमानों को और ईसाइयों को बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि हमने जो है सो साइंस से प्रूव करना है कि ये जो किताब है ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आपने फिर अभी टूनी चैनल देखे नहीं है फिर। अच्छा चलें शायद मैंने नहीं देखे होंगे लेकिन मैंने ज़्यादातर में महसूस ये किया है कि देखिए भजन जैसे कि वो बताते हैं कि कायनात क्या है, दुनिया के नीचे पता नहीं वो बारहसिंगों ने उठाया हुआ है इस दुनिया को, नीचे पता नहीं कछुआ भी आ जाता है किसी लेयर में जाकर के, हाथी भी हैं। वो डिफरेंट बिलीफ्स है ना, वो बहुत सारे हैं। अच्छा, अच्छा। हो सकता है लेकिन मैं कहने का मतलब है कि वो हर बात को मान लेते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने धर्म पे कायम मान भी रहते लेते हैं, हैं, नहीं पूजा उनकी पाठ करते रहते हैं, टेंशन देखें, नहीं लेते। उनके उनके रिलीजन में, उनके धर्म में ओपननेस ज्यादा है, और उसकी वजह है कि जितने भी पॉलीथिस्टिक रिलीजन होते हैं वो ज्यादा ओपन एंड एक्सेप्टिंग होते हैं बाय डिफॉल्ट। उनकी उनकी ट्रेनिंग इस तरह होती है, बिकॉज उनके आपस में गॉड बहुत ज्यादा होते हैं। उनके गॉड्स जो हाँ, है वो उस तरह के जेलस गॉड्स नहीं है। जो हाँ, अल्लाह उनका है वो वो इश्यू नहीं जेलस है। है, वो शिर्क है ना, उसके अंदर वो उड़ा दे भुजा, हाँ जी, सारे गुनाह माफ कर दूंगा, शिर्क नहीं करूंगा, क्यों की हो है,
दिल उठ पई है, नहीं नहीं, मुझे मानो सही है। एनीवे चले, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।